सो हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इक्विटीज़, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। सो इक्विटीज़ बेसिकली शेयर्स होते हैं कंपनीज़ के जो कि मार्केट में लिस्टेड होते हैं किसी एक्सचेंज पर। अब ये समझते हैं कि ये शेयर्स कैसे लिस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, लेट्स से ABC एक कंपनी है, एंड ABC को लगता है कि उसकी कंपनी का फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू होता है कंपनी का टोटल प्राइस, या हम कह सकते हैं कंपनी का टोटल वैल्यू जो उस कंपनी को लगता है। फॉर एग्जांपल, आज मैंने एक कंपनी बनाई, मुझे लगता है मेरी कंपनी जो है 1 लाख रुपए के बराबर है। आज मैं कंपनी बेच दूँ तो मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। सो हर एक कंपनी के पास एक फेयर वैल्यू होता है जो वो लोग एस्टिमेट करते हैं अपने तरीके से कि मेरी कंपनी की ये वैल्यू होनी चाहिए या ये वैल्यू है आज मार्केट में। ठीक है, तो ABC कंपनी है, इसको फॉर एग्जांपल लगती है कि इसके कंपनी की प्राइस जो है 1 लाख रुपए है। सो वो क्या करेगी? वो किसी एक्सचेंज के पास जाएगी। एक्सचेंज होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे NSE है और BSE है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है। सो इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगी या दोनों के पास भी जा सकती है और बोलेगी कि मुझे शेयर्स अपने कंपनी के बेचने हैं। तो अब वो शेयर्स का प्राइस कैसे डाल सकते हैं? अब 1 लाख रुपए कंपनी की वैल्यू है, मान लो कि वो लोग 100 रुपये का एक शेयर रखना चाहते हैं, तो हर शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ हो गई। अब कितने शेयर्स उनको डालने पड़ेंगे? 1000 शेयर्स अगर वो डालेंगे तब वो टोटल 1 लाख हो जाएगी। तो वो जो कंपनी है वो 100 रुपये का 1000 शेयर्स मार्केट में लेकर आएगी। दैट मीन्स कि वो एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। जब ये शेयर एक बार लिस्ट हो जाता है तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? सो बेसिकली कंपनी ने एक बार अपने शेयर्स मार्केट में बेच दिए तो कंपनी को ये जो पैसा है ये कैपिटल के रूप में मिल जाएगा। इसको पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं, और ये कंपनी के खाते में चला जाता है। कंपनी के बैलेंस शीट में ये देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी प्राइस पर ये शेयर को बेचा गया 100 रुपीज़ पे, ये बुक वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस हो जाता है। ठीक है, अब 100 रुपीज़ पे शेयर बिक गया, कंपनी के पास 1 लाख रुपए आ गए। तो इसके बाद क्या होगा मार्केट में? इसके बाद क्या होगा? बाकी लोग इस शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे। ये फर्स्ट टाइम जब शेयर मार्केट में जाता है, तो जब फर्स्ट टाइम ये शेयर मार्केट में जाता है तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब ये शेयर एक बार मार्केट में चला गया और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो इसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट में अब ये शेयर का प्राइस हो सकता है आज 100 रुपीज़ है, कल ये 500 रुपये हो गए। सो इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होता जा सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि जो लोग इसे ख़रीद रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स इसे ख़रीद रहे हैं उनको क्या लगता है इसका प्राइस फ्यूचर में होगा, या इस कंपनी की क्या वैल्यू। अगर उन्हें लगता नहीं कि 1 लाख रुपए होगा, इससे कम होगा, तो वो शेयर का प्राइस गिराते जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि 1 लाख नहीं बल्कि इस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो शेयर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, और इस तरीके से इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सो इक्विटीज़ के केस में प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 100 रुपीज़ का शेयर लिया है। सो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा 120, 130, 140, एंड इसका प्राइस 90, 80, 70, 60। सो ये जो लाइन है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा। ये पॉइंट हो गया आपका ब्रेक इवन, दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट रहेगा 0,
क्योंकि 10 रुपये बढ़ गया, ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा +10, +20 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली इस डायरेक्शन में जाएगा तो -20, -20, -30 एंड सो ऑन। सो ये हो जाएगा आपका पे ऑफ ग्राफ। अब हम समझते हैं कि फ्यूचर्स कैसे काम करता है। पहले तो फ्यूचर्स होते क्या हैं। सो फ्यूचर्स जो है ये इक्विटी के ऊपर ही बनाए जाते हैं। अब फ्यूचर्स का मतलब ये होता है कि फ्यूचर यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बेसिस पर इसका प्राइस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टॉक आज 100 रुपीज़ का चल रहा है और एक महीने बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ये 500 रुपीज़ का हो जाएगा आज के मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। और फ्यूचर्स जो है इसको बाय करने के लिए एक प्राइस लगता है जिसे कहते हैं बाइंग प्राइस, ठीक है। और एक चीज़ होता है जिसमें होता है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस पे मुझे लगता है कि स्टॉक जाएगा। स्ट्राइक प्राइस इज फ्यूचर प्राइस ऑफ स्टॉक, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब किसी को लगता है कि 500 रुपीज़ पर अगले महीने जा सकता है स्टॉक, तो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। कोई 80 रुपीज़ रख रहा है क्योंकि उसे लगता है अगले महीने ये स्टॉक गिर जाएगा इसलिए वो 80 का है, कोई 90 का है, कोई 100 का है। इसी तरह करके वो 110 एंड सो ऑन, इस तरह करके वो 500 फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम फ्यूचर प्राइस है, मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस है फ्यूचर्स के चार्ट, ठीक है। सो अलग अलग ये स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं, जो जिसको जैसा लगता है उस हिसाब से वो अपना स्ट्राइक प्राइस रखेगा और उस हिसाब से वो अपना बाइंग प्राइस तय करेगा कि 80 रुपीज़ का अगर मुझे बेचना है फ्यूचर्स तो आज मैं उसको किस प्राइस पे सेल करूँगा, वो अपना एक प्राइस रखता है। उसी हिसाब से मार्केट में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसे क्या लगता है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, उस बेसिस के उन सारे कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए एक बाइंग प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। एंड ये जो है डेली हर मार्केट में ये चीज़ चेंज हुई, ये प्राइस जो है ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगा। स्ट्राइक प्राइस विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा। बट जो बाइंग प्राइस है ये डेली चेंज हो सकता है। एग्जांपल, आज मार्केट गिरा, सो लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है तो दैट मीन्स कि जो हायर स्ट्राइक प्राइस वाले फ्यूचर्स है उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रह जाएगी मार्केट में, तो वो सस्ते बिकने चालू हो जाएंगे। जब ये मार्केट ऊपर उठने लगेगा तो लोग सोचेंगे कि मार्केट ऊपर उठने वाला है, तो अगले दिन उसकी बाइंग प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब अगले दिन जो है अगले एक महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल अगले एक महीने में इसकी प्राइस इंक्रीज़ होने वाली। अब एक स्ट्राइक प्राइस होता है। अच्छा, एक और चीज़ होता है जिसे कहते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी वो डेट होता है जब ये जो फ्यूचर्स हैं, ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये एक्सपायर हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक्सपायरी वो डेट है, एक्सपायरी का एक डेट होता है जिस दिन ये जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ट्रेड होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। वो दिन लास्ट दिन होगा जब ये वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। फिर नए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, फिर उसी हिसाब से अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे बनेंगे, अलग अलग बाइंग प्राइस पे बनेंगे, और फिर उनका भी एक एक्सपायरी डेट होगा और फिर वो उस डेट पर एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये होते हैं फ्यूचर्स। अब हम समझते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस भी फिर अगेन स्टॉक के प्राइस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब इनके केस में भी एक स्ट्राइक प्राइस होता है, एक एक्सपायरी होता है, और एक हमारा स्पॉट या स्टॉक प्राइस होता है। जिसके बेसिस पे हमारा, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंग प्राइस। अब मान लीजिए आज स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है। अब स्ट्राइक प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। जिनको भी लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो वो हो सकता है 50, 60, 70, 80 का स्ट्राइक प्राइस। अलग अलग
के स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस ये दिखाते हैं कि स्टॉक कहाँ जा सकता है, कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग बाइंग प्राइस होगा। ऑप्शंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब ऑप्शन जो है ये हमें एक ऑप्शन देता है, ठीक है। ऑप्शन देता है किसी भी स्टॉक को बाय करने का या सेल करने का एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो ऑप्शंस को सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ही जाते हैं। तो समझते हैं कि ऑप्शन का जो बाइंग प्राइस होता है उसको प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है। सो एक प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है, उस बेसिस पे हम उस ऑप्शन को बाय करते हैं। उसके बाद हमारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है, ठीक है। ऑप्शन को बाय भी किया जा सकता है, ऑप्शन को पहले सेल भी किया जा सकता है। पहले अगर सेल करेंगे तो बाद में बाय करना पड़ेगा, अगर पहले बाय करेंगे तो बाद में सेल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बाइंग की बात करेंगे, बिकॉज सेलिंग करने के बारे में बात अब करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग है, जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कैसे बाइंग सेलिंग काम करता है। तो अब जब हमने ऑप्शन को बाय कर लिया तो उस केस में हमारा मैक्स लॉस जो है वो दोनों केस में लिमिटेड हो जाता है, चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। तो मैक्सिमम लॉस जो है वो हमारा प्रीमियम का लॉस होगा, यानी कि जितना पैसा हमने पे किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 रुपीज़ पे किया है तो मैक्सिमम लॉस जो है वो हमारा 10 रुपया का ही होने वाला है। ऑप्शन मतलब अगर उसका टोटल ऑप्शन का वैल्यू जो है वो अगर ज़ीरो हो जाता है कल, तो मैक्सिमम लॉस हमारा जितना भी हमने प्रीमियम के लिए पैसा पे किया है बस उतना ही रहेगा। जबकि हमारा प्रॉफिट जो है दोनों केस में मैक्स प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, कॉल एंड पुट दोनों ऑप्शन में। बट जब आप मार्केट में काम करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वैसे तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एंड दोनों ऑप्शंस के केस में एक डिके नाम का चीज़ होता है, जिसे थीटा डिके भी कहते हैं, थीटा डिके या टाइम डिके भी कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि ऑप्शन का प्राइस जो है, प्राइस या फिर आप बोल लो प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे घटता रहता है ओवर द टाइम, ठीक है। ये घटने की वजह से क्या होता है कि आपने जिस प्राइस पर खरीदा था वो कम होते जाता है और आपको उसके वजह से भी थोड़ा लॉस होने लगता है। अगर मान लीजिए मार्केट सेम जगह पर है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम जगह पर है, फिर भी यहाँ इस पॉइंट पे और लेट्स से ये पॉइंट टी था, ये पॉइंट T+1 आवर हो गया लेट्स से, तो 1 घंटे में सेम प्राइस पॉइंट पे होते हुए भी मार्केट का इसका प्रीमियम जो है थोड़ा डिके हो जाएगा, थोड़ा इसकी वैल्यू घट जाएगी बिकॉज ऑफ थीटा डिके। अब हम समझते हैं कि मार्केट में कब आपको प्रॉफिट होगा कॉल लेने से, कब प्रॉफिट होगा आपको पुट लेने से, और कब इन दोनों केसेस में लॉस होगा। तो जब भी मार्केट जो है ऊपर जा रहा हो तब कॉल काम करेगा और कॉल में प्रॉफिट होगा। जब भी मार्केट नीचे जा रहा हो तब पुट लेना चाहिए, और मार्केट जब डाउन जा रहा है तो पुट का प्राइस इंक्रीज़ होगा। सेम अब मार्केट अगर डाउन जाने लगे तो उस केस में कॉल का प्राइस घटता जाएगा, जब मार्केट अप जाने लगे तो पुट का प्राइस जो है वो घटता चला जाएगा एंड पुट में लॉस होने लगेगा। सो इस तरीके से कॉल एंड पुट मार्केट में काम करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।